बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 के ये दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि दोनों मेथड्स बाय इनवर्स मेथड और बाय क्रैमर्स रूल, ये दोनों मेथड से जो लॉन्ग क्वेश्चन है 1.6 के और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 1, ये हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले पार्ट नंबर 3, जो कि बाय इनवर्स मेथड है, ज़रबी माकूस के तरीक़ा से हल करना है, इसको समझते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें ये दो हमजाद मुसावातें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो पहला काम, हम इनको मुसावातों को काल्बों की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब देखिए कि x का कोएफ़िशिएंट है 4 पहली मुसावात में और दूसरी में है 3। तो ये पहला कॉलम x के कोएफ़िशिएंट का बनता है, तो 4 ऊपर और 3 नीचे। इसके बाद y के जो कोएफ़िशिएंट, जो कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1, ये 2 और -1 इनको अब दूसरे कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद ये मैट्रिक्स जब बन गया, इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफ़िशिएंट, क्योंकि पहले कॉलम में x के अददी सर हैं, दूसरे कॉलम में y के अददी सर। इसके बाद जो वेरिएबल इसमें मौजूद हैं वो हैं 2 x और y। ये दो वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है, इसको कॉलम में आप लिखेंगे मैट्रिक्स को x y = राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट हैं 8 और -1, इनको भी आप लिखेंगे। तो ये तो आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि काल्बों की शक्ल में लिखने से। और अब इनके आप नाम लेट फ़र्ज़ कर लें कि ये जो पहला कोएफ़िशिएंट का मैट्रिक्स है, इसको ए हम कहते हैं, वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है उसको एक्स कह दें, और राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसको हम बी कहते हैं। तो फिर इनकी जगह ये नाम लिखने से AX = B, ये मुसावात बन जाएगी। तो इसमें हमने मालूम क्या करना है, x जो कि इसमें वेरिएबल हैं x और y, इसको हम इधर ही रखेंगे। ये आप देखें बड़ा गौर से कि जो a है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट हैंड साइड में भी जो b से पहले ये a जाएगा वो उधर जाकर इन्वर्स होगा, और इसका इन्वर्स भी आप b से पहले ही लिखेंगे b की लेफ़्ट हैंड साइड पे, यानी कि जो a इधर लेफ़्ट साइड पे लिखा है, इधर a का इन्वर्स भी लेफ़्ट हैंड साइड पे ही आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो आपका टोटल क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। इस बात को आपने पिक करना है कि इसमें a इन्वर्स हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे ही आपने लिखना है। टू फाइंड a इन्वर्स वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि क्योंकि अब इस मुसावात में हमारे पास a का इन्वर्स मौजूद नहीं है, तो पहला काम हम a का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए a का मक्ता और एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इस तरह लिख लें, या a के दोनों तरफ ये लाइनें लगा लें, = ये जो a की एंट्रीज़ हैं इनको भी आप अब ये जो ब्रैकेट है उसमें नहीं बल्कि सीधी लाइनों में लिख लें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 4 और -1, देख सकते हैं आप, ये 4 और -1 इनको ज़रब दी, माइनस ये डिटर्मिनेंट के लिए फार्मूला में माइनस आता है, और 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -1 से ज़रब देने से -4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6, लेकिन वो 6 पॉजिटिव बाहर आकर इस नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, इन दोनों अदाद को जमा कर लें, -10, और अलामत माइनस की इसलिए कि दोनों के साथ जमा के अमल में माइनस की अलामत होगी, तो आंसर में माइनस ही आएगा। और ये a का डिटर्मिनेंट -10 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं है, तो लिहाजा सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। क्योंकि a नॉन सिंगुलर गैर नादिर कालब है, लिहाजा इसका जो इन्वर्स है वो मुमकिन है। इसकी नीचे वजाहत आप लिखेंगे, a का मक्ता 0 के बराबर नहीं है,
लिहाजा ए गैर नादिर कालब है और मुसावातों का हल सेट मुमकिन है। जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, इसके बाद दूसरा काम एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, आइए देखें कि ये आपको ए मैट्रिक्स जो हमने प्रीवियस पेज पे लिखा था, ये वो मैट्रिक्स है, इसका हमने लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आपने ये बेटा डायगोनल वतर के अरकान की जगह चेंज करनी है, यानी -1 को 4 की जगह पे और 4 को -1 की जगह पे लिखना है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो गैर वतरी अरकान नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की आपने अलामतें चेंज करनी हैं। अब तो क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो एडजॉइंट में दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये था एडजॉइंट का तरीका कि डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की जो है वो अलामतें साइन चेंज करते हैं। इस तरह नया हासिल होने वाला जो मैट्रिक्स है वो पहले वाले का एडजॉइंट कहलाता है। तो जब हमने मक्ता और एडजॉइंट दोनों मालूम कर लिए, तो अब हम ये फार्मूला इन्वर्स का यानी ज़रबी माकूस का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो कि याद रखें कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बेटा ये ए का इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैंने आपको ये थोड़ा सा हैंड रिटन फॉर्म में ख़ुद इसलिए सॉल्व करवाया है कि यहाँ पे आप जो बटे वाली ज़रब है और जमा है उनसे बच जाएं, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे कि वो जो x = a इन्वर्स b, ये हमने वो मुसावात लिखी थी, उसमें a इन्वर्स की जगह ये फार्मूला लगा दें एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इनकी कीमतें आप पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ a ये आप देखिए -1 -2 -3 4, ये उसकी जगह पे ज़रब बी मैट्रिक्स जो हमने पहले ही स्टार्ट में लिखा था वो था 8 और -1, जो कि राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स लिखने से हासिल हुआ। डिटर्मिनेंट जो ए का है वो है -10, ये हम यहाँ पे बटे में लिखेंगे। अब आपने बेटा यहाँ पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो खुद सॉल्व करने का मकसद है वो ये है कि -10 से आप डिवाइड ना करें, क्योंकि ये हर रकम डिवाइड तो नहीं होती 10 से, इसलिए वो बटे से बचने के लिए पहले आपके ये काम करें, इन दोनों को ऊपर वाले दोनों कालमों को ज़रब दें, मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह आपके लिए आसानी होगी। -1 को 8 से मल्टीप्लाई प्लस -2 को -1 से मल्टीप्लाई। लेकिन याद रहे कि इन दोनों को ज़रब देकर आपने जमा करना है, तो एक ही आपको रुकन हासिल होगा, क्योंकि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ये कर दी। अब आ जाए नीचे दूसरी रो पर। अब दूसरी रो को भी इसी पहले कॉलम से ज़रब देनी है। -3 को 8 से प्लस 4 को -1 से, और नीचे -10 लिखते आएंगे तब तक जब तक हम डिवाइड नहीं करते। देखिए 8 -1 से मल्टीप्लाई होकर -8, और ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, 2 1 द 2, लेकिन आंसर पॉजिटिव इसलिए कि ज़रब के अमल में दोनों अलामतें एक जैसी हों तो आंसर पॉजिटिव आता है। इसी तरह 8 को 3 से ज़रब देने से -24, और 4 को -1 से ज़रब देने से -4। इस तरह बेटा आपको ये जब वैल्यूज़ हासिल हो गई तो अब आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, ऊपर -8 + 2, तो तफरीक किया 8 में से 2 माइनस किया 6, अलामत जो नेगेटिव है बड़े अदद के साथ वो हम लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी अलामतें एक जैसी हैं तो हम इनको करेंगे ऐड, जमा 24 और 4 28, अलामत जो दोनों के साथ है वो जवाब में लिखी जाएगी, और नीचे डिवाइडेड बाय -10 वो वैसे ही है। अब आप देखिए कि ये आपको एक कालब हासिल जब हो जाएगा, फिर आप उस नंबर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, -6 ओवर -10, इसके बाद फिर -28 को भी डिवाइडेड बाय -10। अब इनकी अलामतें देखिए कि दोनों की एक जैसी हैं तो डिवाइड हो रहे हैं, आंसर पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात 6 और 10 दोनों ही नंबर 2 पर तकसीम होते हैं, तो इनको कर दें। 6 को 2 पे तकसीम किया तो 3, 3 ज़रब 2 6, और 10 को 2 पे तकसीम किया तो 5।
इस तरह 6/-6/-10, इसका आंसर मिला सिंप्लीफाई करने से 3/5। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी अलामत पॉजिटिव हो जाएगी। 2 पर तकसीम करें, 28 को 2 पे करें तो 14, और 10 को 2 पे तकसीम करें तो 5। इस तरह ये आपको इधर भी सिंप्लीफाई करने से आंसर जब मिल गया, तो अब आपने यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इधर आपका, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या लिखा था, मैट्रिक्स एक्स, राइट हैंड साइड में ए इन्वर्स और बी। ए इन्वर्स की जगह ये फार्मूला लिखा और बी के फिर एलिमेंट्स लिखकर इनको सिंप्लीफाई करके आपको ये जब एक मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप मैट्रिक्स एक्स की जगह पर जो इसके वेरिएबल हैं एक्स और वाई वो लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, काल्बों की बराबरी के मुताबिक, यानी बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये हम क्यों कह रहे हैं कि आप देखिए लेफ़्ट और राइट साइड में एक एक कालब मैट्रिक्स है, दरमियान में इनके इक्वलिटी लिखी है, यानी ये दोनों कालब आपस में बराबर हैं मैथमेटिकली। तो फिर हम क्या कहेंगे कि काल्बों की जो बराबरी का ताल्लुक है उसके मुताबिक क्या होगा कि इनके मुतनाज़रा अरकान बराबर होंगे। तो लिहाजा x बराबर होगा 3/5 और y इक्वल टू होगा 14/5। और यही हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो हमने बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यानी काल्बों के ज़रबी माकूस के तरीके से x और y इन वेरिएबल्स की अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। आइए इसके बाद क्रैमर रूल को समझते हैं। ज़रबी माकूस के बाद दूसरा मेथड जो बेटा क्रैमर का कानून है, उसकी हेल्प से ये हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसमें भी वही काम कि पहले आप इसको काल्बों की शक्ल में लिखेंगे। तो पहले हम x के जो कोएफ़िशिएंट है वो लिखते हैं 2 और 3। इसके बाद y के कोएफ़िशिएंट -2 और 2 इनको लिखेंगे। तो फिर वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है एक्स वाई वो लिखने से राइट हैंड साइड में 4 और 6 इनको आपने लिख देना है। इस तरह हमने इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, चेंज किया। इसके बाद यहाँ पर पहला जो मैट्रिक्स है कालब, उसको हम ए का नाम देंगे, दूसरा वेरिएबल्स का जो है उसको एक्स का नाम देंगे, और राइट साइड के जो कांस्टेंट हैं उनको हम बी का नाम देंगे। पहला काम हम क्या करेंगे, ए का मक्ता मालूम करने से, यानी कि इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा। और डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लाइनें लगाने से अब आप ये ब्रैकेट्स को नहीं बल्कि सीधी लाइनों में ही ये एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, 2 2 द 4, 3 को -2 से ज़रब देने से -6 जो कि बाहर आके +6 होगा। तो 4 + 6 10, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 10। ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो लिहाजा आगे फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए का मक्ता 0 के बराबर नहीं, लिहाजा ए गैर नादिर कालब है और क्रैमर का कानून लागू हो सकता है। याद रहे, जिस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 आएगा उसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जाएगा, यानी क्योंकि वो ए नादिर कालब होगा, सिंगुलर होगा, तो उसका फिर आगे फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब आपने यहाँ पर जो दो मैट्रिसेस बनाने हैं इसके बाद क्रैमर के कानून में, यही इसमें ख़ास बात है कि ये जो ए के साथ छोटा सा एक्स लिखा है, इसको गौर से आप देखिए। ये हमने मैट्रिक्स जो बनाना है ये कैसे बनेगा, ज़रा गौर कीजिए। जो दिया गया मैट्रिक्स ए है उसके जो पहले कॉलम में 2 3 लिखे हैं, ये है बेसिकली एक्स के कोएफ़िशिएंट। मैट्रिक्स ए का जो पहला कॉलम है उसमें एक्स के अददी सर हैं 2 और 3। अब जब आपने ए के साथ छोटा सा एक्स लिखा, अब आपने क्या किया, उन 2 और 3 को नहीं लिखा, बल्कि ये जो राइट साइड के कांस्टेंट हैं 4 और 6 दी गई मुसावातों में, राइट हैंड साइड के ये जो कांस्टेंट है 4 6, इनको आपने पहले कॉलम एक्स वाले की जगह पे चेंज कर दिया। दूसरा आपका जो y का कॉलम था -2 और 2, वो वैसे ही लिखा है, क्योंकि अब आपने a के साथ x लिखा, इसीलिए जो a मैट्रिक्स में पहला कॉलम x वाला था उसको चेंज किया किसके साथ,
जो राइट साइड के कांस्टेंट है मुसावातों में 4 और 6। इस तरह ये ए एक्स आपने लिखा। अब आगे इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें। उसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई -2, 4 टू द 8, 6 टू द 12, ये -12 बाहर आके प्लस होगा, 12 और 8 जमा करने से 20। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 20। तो हमने ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो आ गया 20। यहाँ भी वो सबसे पहले एक्स को सॉल्व कर रहा है। देखिए कि हमने असल में तो ये एक्स और वाई की कीमतें ही मालूम करनी थी। तो याद रहे क्रैमर के कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 20 और ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया 10। 20 को 10 पर डिवाइड करें, आंसर मिलेगा 2। तो लिहाजा x की कीमत आ गई 2। एक वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह क्रैमर के कानून की मदद से y की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा उसी मैट्रिक्स A से ये एक और नया मैट्रिक्स बनाएंगे ए वाई। फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा कि पहला कॉलम x का है, दूसरा कॉलम y का। अब मैंने जब a के साथ y लिखना है तो हम क्या करेंगे, y वाला कॉलम चेंज करेंगे किसके साथ, राइट साइड के कांस्टेंट से। तो देखिए पहला कॉलम 2 3 x वाला वो वैसे ही उसमें लिखा जाएगा, जबकि चेंज अब किया जाएगा सिर्फ और ये सिर्फ सेकंड कॉलम -2 2, जो कि y के अददी सरों का ये कॉलम है। अब आपने इन दोनों की जगह पर ये 4 और 6 ये लिखने हैं। तो ज़रा गौर से इनको देख लें आप। पहला कॉलम 2 3 x वाला वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। y का जो कॉलम था -2 और 2, उनको चेंज किया राइट साइड के कांस्टेंट जो कि 4 और 6 हैं। इस तरह जब ए वाई आपको मिल जाए, अब इसका भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 टू द 12 और 4 3 द 12, 12 में से 12 माइनस किया, आंसर मिला 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आया। अब हम y की कीमत निकालने के लिए इसका फार्मूला लिखेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू 0 और ए डिटर्मिनेंट की वही ऊपर वाली वैल्यू 10। 0 को 10 से डिवाइड किया, आंसर 0। याद रहे 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। तो लिहाजा y की कीमत 0 आई, x की कीमत 2 आ गई। इस तरह हमने बाय यूजिंग क्रैमर रूल x और y फाइंड किए। इसमें बेटा जो ख़ास बात है वो यही है कि आपने ये जो ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और ये जो ए वाई मैट्रिक्स बनाना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आप ये सही बनाएंगे, बाकी काम तो इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट और फार्मूला ही है, बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है तो फिर आपका ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। तो आपकी वैल्यू जब ठीक नहीं आएगी एक्स और वाई की, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। इसलिए गौर कीजिए कि आपने ए एक्स में पहला कॉलम चेंज करना है सिर्फ, जो कि एक्स का कोएफिशिएंट है, किसके साथ, राइट साइड के जो कांस्टेंट हैं 4 और 6। फिर जब हमने ए वाई लिखना है, फिर हमने पहला कॉलम नहीं कुछ करना, वो 2 3 एक्स वाला वैसे ही लिखना है। इसमें अब हम चेंज करेंगे जो दूसरा कॉलम है -2 और 2, जो कि y का कॉलम है, उसकी जगह पे भी हम 4 और 6 को लिखेंगे। यानी जब a के साथ x लिखा तो सिर्फ x वाला कॉलम चेंज किया, और जब a के साथ y लिखा तो फिर सिर्फ y वाला ही कॉलम चेंज किया। इस तरह ए एक्स और ए वाई ये दो जब हमें मैट्रिसेस मिल जाएंगे, फिर हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ए के डिटर्मिनेंट से इनको डिवाइड करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।